हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से आ गया हूँ मैं एक नया वीडियो लेके एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि सी प्लस प्लस में या फिर और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि होने वाला है लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि इसके पहले वीडियो में अपन ने डिसीजन मेकिंग पढ़े, वो भी मैंने आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे वैसे ये लूपिंग स्टेटमेंट भी इम्पॉर्टेंट है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फिलहाल तो मैं आपको लूपिंग स्टेटमेंट ये सी प्लस प्लस में बताने वाला हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं आपको सीधा अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में ले चलता हूँ। दोस्तों, सबसे बेसिक सा टॉपिक आता है अपना, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला, लूपिंग इन सी प्लस प्लस। लूपिंग मतलब दोस्तों ये ऐसी चीज़ होती है, मतलब ऐसा एक कंसेप्ट होता है कि एक ही चीज़ को बार बार दोहराना जब तक उसकी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। जैसे कि इधर मैंने लिखा है, रिपीटेडली टिल द कंडीशन इज सेटिस्फाई आर कॉल लूपिंग। जनरली लूपिंग का बेसिक मतलब यही होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यही होता है। बस उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से समझना पड़ता है अपने को। अगर आपको लूपिंग के हिसाब से लूपिंग का कोई रेफरेंस देखना हो तो आप गूगल को भी प्रेफर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्यूटोरियल पॉइंट्स, ये वेबसाइट है जो कि बहुत सारे डेवलपर्स यूज़ करते हैं। वो काफ़ी हेल्पफुल वेबसाइट है, आपको इससे रेफरेंस लेना चाहिए। यहाँ पे आपको हर टाइप के लूप मिलेंगे, वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप। और यहाँ पे एक चौथा आता है नेस्टेड लूप, जो कि नेस्टेड लूप जो है मैं किसी दूसरे वीडियो में इसको कवर कर लूँगा। फिलहाल तो अपन तीन ही लूप देखने वाले हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो आप यहाँ पे फ्लो देख सकते हो कि लूपिंग मतलब क्या होता है, कैसे फ्लो होता है प्रोग्राम। तो एनीवेज ये दूसरी बात है, मैं अपने मुद्दे पे आऊँगा। तो यहाँ पे जैसे कि बोले, रिपीटेडली टिल द कंडीशन सेटिस्फाई आर कॉल्ड लूपिंग। इसका बेसिक सा मतलब यही हुआ कि एक ही चीज़ को बार बार दोहराना जब तक उसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। तो उसका सबसे पहला आता है, जैसे कि तीन लूप होते हैं मैंने बोला हूँ, फॉर लूप और वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ फॉर लूप। फॉर लूप अपन तब यूज़ करते हैं दोस्तों कि मतलब प्रोग्राम जब अपन एग्जीक्यूशन करते हैं तो उस वक्त अपने को अगर रेंज पता है कहाँ तक एग्जीक्यूट करना है, दैट टाइम वी विल यूज़ फॉर लूप। जैसे कि इधर मैंने लिखा हो, व्हेन वी नो द एंडिंग पॉइंट ऑफ द लूप, दैट टाइम वी विल यूज़ फॉर लूप। ठीक है। तो उसका सिंटैक्स ऐसा होगा कि फॉर स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू एंड स्टेटमेंट थ्री एंड कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। जो कि मतलब इसमें अपना लॉजिक रहने वाला है, कंडीशन रहने वाली है, जो कि शर्त रहती है। जैसे इफ एल स्टेटमेंट में अपन ने देखे होंगे तो वहाँ पे कंडीशंस रहती है। जैसे फॉर लूप में यहाँ कंडीशन रहती है और इसका जो कोड ऑफ ब्लॉक है यहाँ एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है। और वाइल लूप में ऐसा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि फॉर लूप में व्हेन वी नो द एंडिंग पॉइंट ऑफ द लूप, मतलब जब अपने को लूप का एंडिंग पॉइंट पता हो, दैट टाइम वी विल यूज़ फॉर लूप। ठीक है। उसका अपोजिट होता है, व्हेन वी डोंट नो द रेंज ऑफ द लूप, दैट टाइम वी विल यूज़ वाइल लूप। बेसिक सा मेन मेजर डिफरेंस यही होता है फॉर लूप और वाइल लूप में, आपको पता होना चाहिए। ये पॉइंट नोट कर लो कि फॉर लूप में अपने को एंडिंग पॉइंट पता होता है और वाइल लूप में अपने को एंडिंग पॉइंट पता नहीं होता है, तभी अपन उसका प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है। ये दोनों का अगर डिफरेंस बिटवीन अगर आपको पूछा किसी ने या फिर आपको एग्जामिनेशन में लिखने हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके आपको सिंटैक्स पता होने चाहिए। और उसकी पहले दूसरी बात, इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल रहा तो बहुत ही अच्छी बात है। और मेन मेजर डिफरेंस तो मैंने आपको इधर बता ही दिया हो कि जो कि होने वाला है, फॉर लूप में एंडिंग पॉइंट पता होता है और वाइल लूप में एंडिंग पॉइंट पता नहीं होता है। ठीक है। सेम बाकी सिंटैक्स का फ़र्क है। सिंटैक्स में वाइल लिखना होता है, और जो वाइल जैसे कि कीवर्ड है, और कंडीशन यहाँ पे प्लेस होंगी और देन स्टेटमेंट, जैसे कोड टू बी ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। ठीक है। देन अपना थर्ड आता है डू वाइल लूप। अभी डू वाइल लूप को वाइल लूप से कंपेयर कर सकते हैं अपन। आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन डू वाइल लूप एंड वाइल लूप। तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सेम उसी तरह आपको दोनों की डेफिनेशंस लिखनी है और सिंटैक्स जो कि इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप एग्जांपल देते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और दोनों का अगर मेजर डिफरेंस देखा जाए तो ये है कि डू वाइल लूप में सबसे पहले स्टेटमेंट प्रिंट होता है, देन कंडीशन एग्जीक्यूट होता है। और वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होता है, फिर स्टेटमेंट प्रिंट होता है। मतलब ये मेजर डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए। किसी ने आपको पूछा है या फिर एग्जामिनेशन में, आप कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कि बताओ मतलब वाइल लूप और डू वाइल लूप में जो डिफरेंस है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले वाइल लूप में कंडीशन चेक करता है, देन स्टेटमेंट प्रिंट करता है। और डू वाइल लूप में स्टेटमेंट प्रिंट करता है, देन कंडीशन कंडीशन चेक करता है। ठीक है।
तो एनीवेज मैंने आपको इतना थेरोटिकल नॉलेज तो दे दिया है। अभी मैं सीधा आपको ले चलता हूँ अपनी कंसोल स्क्रीन पे जाके अपना ये सब प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों शायद इसका माउस काम नहीं कर रहा, वेट अ मिनट। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉर लूप कैसे काम करता है। तो सिंपल सा आपको बताऊँगा प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट इंटीजर डिक्लेरेशन होता है। इंटीजर का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। इसके पहले क्या वीडियो आपने चेक करनी चाहिए अगर आपको नहीं पता होगा तो सिंपल सा यहाँ पे मैं फॉर लूप डिक्लेरेशन करूँगा। सबसे पहले मैं दोस्तों मैं आपको यहाँ से आपको 1 से लेकर 10 तक कुछ नंबर्स प्रिंट करके दिखाऊंगा, जिसके बेस पे आपको समझेगा कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इंट आई मैंने पहले ही डिक्लेयर कर रहा हूँ, मतलब मैं इसमें अभी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। इंट आई इज इक्वल टू 1। देन अभी कंडीशन आएंगी कि मुझे लूप कहाँ तक ले जाना है, 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। मतलब 1 से लेकर 10 तक लूप चलने वाला है। आई लेस देन और इक्वल टू 10। मैंने ऐसे क्यों लिखा दोस्तों कि जैसे कि देखो आई की वैल्यू पहली बार में 1 रहेंगी, फिर इधर 1 आएगा एंड आई 1 मतलब आई की वैल्यू 1, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10। तो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी और लूप आगे बढ़ेगा, इसका मतलब यही हुआ। और यहाँ पे जो कोड ऑफ ब्लॉक जो रहने वाला है अपना वो होने वाला है। जैसे अपने को यहाँ पे प्रिंट क्या करने वाला है, करने वाले अपन अपन वैल्यूज प्रिंट करने वाले 1 से लेकर 10 तक, जो कि ऐसे होने वाली है। तो यहाँ से मैं वैल्यूज़ प्रिंट कराऊंगा यहाँ पे वैल्यूज़ वैल्यूज़ इज़ वैल्यूज़ इज़ मुझे आई को प्रिंट कराना है दोस्तों, ठीक है। तो आई प्रिंट कराऊंगा और इसके साथ ही मैं लिख दूंगा एंड एल क्यों दोस्तों कि अगर समझो यहाँ से एक वैल्यू आई, अगर यहाँ से 1 आया वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे 1 गया, ठीक है। तो फिर 1 प्रिंट होने के बाद जस्ट उसके नीचे अपने को 2 प्रिंट कराना है, ठीक है। तो उसके नीचे जो एंड एल लगेंगे तो वो स्पेस छोड़ेगा और न्यू लाइन में घुसेगा, ठीक है। लूप जो है न्यू लाइन से एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अभी अपन द गेट सी एच फंक्शन लगाएंगे। गेट सी एच फंक्शन एंड द क्लोज द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को अपन एग्जीक्यूट करके देंगे। देखो वैल्यू इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। जैसे कि इस प्रोग्राम का अगर फ्लो बताना चाहूँ दोस्तों, तो मैं देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंटीजर डिक्लेयर किया है इंट आई, ठीक है। अगर इंटीजर डिक्लेयर हो चुका मतलब अपने पास एक मेमोरी बन चुकी है जिसमें अपन अपना रिजल्ट स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आपको इतना तो पता होगा। फिर अपन डिक्लेयर करते हैं फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप फॉर आई इज इक्वल टू 1, जैसे कि आई की वैल्यू मैंने 1 रख दी है, ठीक है। और फिर आता है मेन कंडीशन आई इज़ लेस देन 10। मतलब इधर ये होता है दोस्तों कि आई की वैल्यू पहले 1 रहेगी, 1 अगर लेस देन 10 है या फिर इक्वल टू 10 है या दोनों में से कुछ एक है तो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी और प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। फिर दूसरी बार में क्या होगा, वो जो है 1 प्रिंट करेगा, फिर जो है लूप यहाँ जाएगा आई प्लस प्लस के पास, फिर इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करेगा आई की वैल्यू, फिर आई की वैल्यू 2 होंगी, फिर आई की वैल्यू 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। दोनों में से कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, लेस देन वाली सेटिस्फाई होंगी और फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाएगा। और थर्ड टाइम में भी वैसे ही होगा, थर्ड टाइम में भी इंक्रीज़ होंगी, फोर्थ टाइम में वैसे ही होगा। ऐसे करते करते 10 तक नंबर प्रिंट हो गए। अगर आप बोल रहे होंगे कि इक्वल टू क्यों है, जो वैल्यू है वो अगर इक्वल टू रही फिर भी वो आगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, मतलब 1 से लेकर 10 तक वो पूरे प्रिंट करेगा। अगर इक्वल टू नहीं होता तो 1 से लेकर 9 तक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता और उसके बाद अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। मतलब 1 से लेकर 9 तक ही अपने को वैल्यूज़ प्रिंट होते हैं, आगे के जो मतलब 10th वाला डिजिट है वो प्रिंट नहीं होता, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखें। आपको मैं अभी जैसे फॉर लूप बताया वैसे मैं आपको वाइल लूप डेमोस्ट्रेट करने वाला हूँ इधर, और सेम एग्जांपल देने वाला हूँ मैं आपको इधर भी। जैसे कि इंटीजर डिक्लेरेशन होता है सेम ही होता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं। इंटीजर आप कैसा भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बेसिक से टॉपिक है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप मेरी जो पहले की प्ले लिस्ट है वो चेक कर सकते हैं कि इंटीजर क्या होता है, कैसे काम करता है, आपको पता होना चाहिए। मैं इधर अभी कंडीशन लगाऊंगा वाइल के अंदर कि आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। अभी आप बोल रहे हैं इसमें इंक्रीमेंट नहीं है, ये कैसे इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू कैसे इंक्रीमेंट होगा, ये बात की बात है, ठीक है। फिलहाल हम जो बेसिक प्रोग्राम है वो देखने वाले हैं, ठीक है।
जैसे वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब वाइल की वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो सी आउट प्रिंट करेंगे जैसे फॉर लूप में अपन ने किए थे, वैल्यू इज, अभी क्या पर प्रिंट करना है अपने को आई, ठीक है। देन एंडल फॉर न्यू लाइन, जैसे कि आपको पता है। अभी इसका वैल्यू इधर इंक्रीमेंट होगा, जैसे आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस, देन क्लोज ब्रैकेट। अभी गेट सी एच फंक्शन एंड क्लोज द प्रोग्राम। जैसे कि दोस्तों मैंने बोला था कि वाइल में पहले कंडीशन चेक होता है, देन स्टेटमेंट प्रिंट होता है। तो अभी मैं आपको रन करके दिखाने वाला हूँ प्रोग्राम। देखो वैल्यू सेम आउटपुट आया वाइल लूप में, वाइल लूप मैंने जैसे आपको फॉर लूप में करके दिखाया वैसे मैंने आपको वाइल लूप में, अभी मैं आपको डू वाइल लूप में करके दिखाने वाला हूँ, और आपको इधर डिफरेंस भी पता चल जाएगा वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या होता है, ठीक है। डू, तो सबसे पहले स्टेटमेंट प्रिंट होने वाला है इधर। जैसे अपना स्टेटमेंट क्या है, कॉमन स्टेटमेंट जो अपन रखने वाले, वैल्यू इज़, वैल्यूज़ क्या प्रिंट करना है अपने को, आई प्रिंट करना है, ठीक है। देन एंडल, ई एन डी एंडल, अभी स्टेटमेंट प्रिंट होगा और उसके साथ ही साथ वैल्यू का भी इंक्रीमेंट होगा। आपके मन में क्वेश्चन होगा तो सेम यही भी इंक्रीमेंट होगा अपना वैल्यू। देन ये जो ब्लॉक है डू का क्लोज हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो आप बोलेंगे यहाँ पे तो कंडीशन लगी ही नहीं, मैंने जैसे कि बोला था कि मैंने आपने पहले स्टेटमेंट प्रिंट होगा देन कंडीशन चेक होंगी, ठीक है। तो अपन डू वाइल है तो डू वाइल इधर लगाएंगे और यहाँ पे कंडीशन रखेंगे कि अगर आई लेस देन और इक्वल टू 10 है तो वैल्यू को आगे बढ़ाओ, ठीक है। और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो यहाँ पे कंडीशन मैंने लगाई है इसका कोई ब्लॉक नहीं है, तो इसको ये कंडीशन यहाँ पे ओवर हो रही है, मतलब ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पे मैं सेमी कॉलम लगा दूंगा और गेट सी एच फंक्शन एंड क्लोज द प्रोग्राम। सेम आउटपुट दोस्तों मैं आपको डू वाइल लूप में दिखाने वाला हूँ। देखो सेम आउटपुट 1 2 3 1 से लेकर 10 तक सेम आउटपुट आपको डू वाइल लूप में, मैंने फॉर लूप में भी दिखा दिया, वाइल लूप में भी दिखा दिया और डू वाइल लूप में भी दिखा दिया वो, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको ये की पॉइंट्स बताने वाला हूँ, कंक्लूजन आपको इस वीडियो का कि आप क्या चीज़ याद रखनी है। आपको डू वाइल और वाइल लूप में जो डिफरेंस है वो याद रखना मतलब पता होना चाहिए डू वाइल लूप और वाइल लूप क्या होता है। और फॉर लूप और वाइल लूप, मतलब फॉर लूप में अपने को जो है रेंज पता होती है और वाइल लूप में रेंज पता नहीं होती। तो ये तीनों जो मेजर डिफरेंस है मैंने आपको कैलकुलेट करके दिए, मैंने बता दिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में अपन फॉर लूप से रिलेटेड, वाइल लूप से रिलेटेड और जो है डू वाइल लूप से रिलेटेड और भी एक एग्जांपल देखने वाले। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।